बिहार में पहले फेज का मतदान हो चुका है और दूसरे फेज का मतदान होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, जो इस पूरे चुनाव के सबसे बड़े प्रणेता भी हैं। सर, एक बात बताएं कि फर्स्ट फेज का जो मतदान हुआ है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज खास करके आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अच्छा मत प्रतिशत गिरा है, लगभग 64.66% वोट आया है। कुछ जगह पे आया कि 69% भी आया है, जो लगभग 64-65% वोट आया है। ये एक शुभ संकेत है। ये विकास की पक्ष में वोट है, ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है। और उसमें आपने बारीकी से देखा होगा, कल कई सारे टीवी ने दिखाई है, महिलाओं की सहभागिता, पार्टिसिपेशन बहुत मात्रा में है। ये हमारी एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला वोट है। महिलाओं की लंबी लंबी लाइन देखी गई, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये लाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए है या फिर नीतीश कुमार के लिए है? देखिए, एनडीए के लिए है और हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। 2010 में भी देखा गया था, शराबबंदी के बाद महिलाओं ने बड़ी संख्या में निकलकर वोट किया था। क्या आपको लगता है कि महिला समृद्धि को लेकर जो आप लोगों ने योजनाएं चलाई, चाहे वो 10,000 रुपये की बात हो या फिर किसी और की बात हो, जीविका समूह में पैसों की बात हो, उसका असर है जो महिलाओं को एम्पावरमेंट कर रहा है? स्वाभाविक, हमारी जो विश्वसनीयता बिहार की जनता के अंदर बनी है, सर्व समाज में बनी है, सर्वदूर बनी है, उसमें से हमारी एक प्रायोरिटी सेक्टर है महिला। और महिला सशक्तिकरण के बारे में एनडीए की सरकार बिहार में अनेकों काम किया है पिछले 20 सालों में, और पिछले 11 साल में अनेकों काम केंद्र सरकार ने भी किया है। इसकी प्रभाव बिहार की वोटिंग पैटर्न में दिखने को मिलता है। सर, हाल फिलहाल के दिनों में ये भी देखा गया है कि महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, खास करके जीविका समूह की जो महिलाएं हैं, उनमें रोजगार को लेकर एक बड़ी संख्या में मतलब चीज़ें सामने आई है। तो आपको लगता है कि वो जीविका दीदी जो हैं वो खास करके रैलियों में भी देखी गई है भारतीय जनता पार्टी और तमाम तरह की रैलियों में तो समाज ही तो आता है ना, सब लोग आते हैं, जीविका दीदी भी आते हैं, वो भी समाज का हिस्सा है। महिला का एक विश्वसनीय भरोसा मोदी नीतीश के ऊपर अटूट है। चुनाव के पहले या अभी भी देखा जा रहा है, विपक्ष बार बार नीतीश जी को लेकर सवाल खड़े करता है। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है और या फिर जो विपक्ष जो है उनको डिमीन करने की कोशिश कर रहा है, उसको एक तरीके से तमाचा लगा है? देखिए, चुनाव में मुद्दा कभी व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रसंग होनी चाहिए और व्यक्ति की कारनामे होनी चाहिए। नीतीश कुमार एक विश्वसनीय व्यक्तित्व है बिहार की सामाजिक राजनीतिक जीवन में। उनको तथ्य प्रमाण आधारित कोई व्यक्तिगत होता है तो आरोप करने वाले को नुकसान होता है, नीतीश कुमार जी और निखर जाते हैं। कल बिहार की कई सारी सीटों पे ऐसा देखा गया कि विपक्ष की तरफ से हमला और तमाम तरह की चीज़ें किया गया, जिसमें मैन हैंडलिंग तक की घटनाएं देखने को मिली। इस सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जंगल राज पार्ट 2 का एक ट्रेलर है? ना, मोटा मोटी पिछले बीते कल चुनाव बड़े अच्छे से हुए, एक आधा घटना को छोड़ के। मैं मानता हूँ हमारे राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो चुनाव में भी प्रतिफलन होती है, कानून की राज बहाल हुई है। ये हमारी एक प्रमुख राजनीतिक प्रसंग है, इसमें लोगों की भरोसा है। सर, आप चुनाव के पहले दिन से ही बिहार को बहुत करीब से देख रहे हैं। फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो रहा है, सेकंड फेज का चुनाव शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको जनता बहुत बारीकी से देख रही है और भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को जनता के बीच तक ले जाने में कामयाब रही है? देखिए, बिहार एक आकांक्षी समाज है, आगे देखने वाला, बढ़ने वाला, सपना संजोने वाला समाज है। उनके मन में एक भरोसा है कि इसको, उस सपने को साकार करने वाला राजनीतिक समूह है एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये इस बार की चुनाव की सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है बिहार के अंदर सुशासन बरकरार रहे, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है बिहार में जो प्रतिद्वंदी हमारी है उनकी कुशासन, उनकी अव्यवस्था, उनकी अत्याचार 1990 से 2005 तक बिहार की जनता उसको भूले नहीं है, न भुलाना चाहिए। ये सब इस बार के मुद्दा है जिसमें हमारी जो एनडीए बड़े सफलता के साथ इस कैंपेनिंग को पूरा कर रहा है। अभी जो कल का वोटिंग परसेंटेज है, विपक्ष कह रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है या परिवर्तन की वोटिंग है? देखो, वोटिंग इन दिनों में परिवर्तन होती है नई ऊंचाई के लिए।
मैं मानता हूँ उसको। नई ऊंचाई कौन ले आ पाएगा? नई ऊंचाई, नई दिशा बीजेपी एनडीए ही ले आ पाएगा, ये हमारा पूरा भरोसा है। मोदी नीतीश ही ले आ पाएंगे, यही इसीलिए वोट हुआ है। आप शिक्षा की बात कर रहे थे, चूंकि आप एचआरडी मिनिस्टर भी है, मैंने देखा है कि कई सारे सेंट्रल स्कूल जो अभी देश में अलॉट हुए, इसमें बिहार को भी काफ़ी ज़्यादा कुछ मिला, इसके अलावा आईटीआई वगैरह भी मिला है। तो आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों से रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे? क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है चुनाव में। देश में रोजगार एक मुद्दा है। इस रोजगारी मुद्दे पे लोगों की भरोसा मोदी जी के ऊपर है। हमने अपने सही कहा, बिहार में बहुत दिनों के बाद एक मुश्त 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने का हम लोगों ने निर्णय किया। इसकी फायदा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। बिहार की नई पीढ़ी के लोग वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार होंगे। तेजस्वी यादव जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब सब कुछ तय कर दिया है, दिन वक्त तारीख, 14 तारीख को परिणाम आएगा, 18 तारीख को शपथ लेंगे। देखिए, ये बेबुनियाद बात है। सरकार तो एनडीए की बनेगी और हमने काम किया है और आने वाले दिनों में और सघन काम करना है। लालू प्रसाद यादव जी ने कल कहा कि रोटी जो है जब बनाते हैं तो उस समय उसको पलटते रहना चाहिए, तो नहीं तो रोटी जल जाती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो जनता से एक बार फिर अपील कर रहे हैं? देखिए, बात वही है कि लालू जी को उनकी ही पार्टी के लोग कैंपेनिंग में फोटो से गायब कर दिया, उनके पोस्टर से गायब कर दिया, उनका फोटो नहीं लगा रहे हैं। तो लालू जी ठीक है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है। एक और जो नई पार्टी आई, जैसे प्रशांत किशोर जी आए, पूरे चुनाव में उन्होंने बहुत जोर और दमखम दिखाया, हर इलाके में जा भी रहे हैं। आपको व्यक्तिगत रूप पे क्या लगता है कि कितना बड़ा खतरा है वो एनडीए के लिए वोटिंग के हिसाब से? लड़ाई एनडीए और गठबंधन की हो रही है, महागठबंधन की हो रही है। प्रमुख लड़ाई इन दोनों समूहों में हो रहा है। और बिहार एक परिपक्व राज्य है, सक्रिय राज्य है, संवेदनशील राज्य है। बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए बहुत लोग चुनाव प्रजातंत्र में। एक अगर हम बात करें बिहार में अल्पसंख्यकों के फैक्टर की, तो ओवैसी साहब भी पिछली बार अच्छा गेन किया था, उन्होंने सीमांचल इलाके में ठीक ठाक सीटें भी लाई थी। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस फैक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, हम तो सर्व समाज की बात कहने वाले, विश्वासी रखने वाले लोग हैं। हमारा तो नीति है सबका साथ सबका विकास। हम कोई तुष्टिकरण और अल्पसंख्यक बात पे हमारा भरोसा ही नहीं है। आपको ये चीज़ लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने पहले ही क्लियर किया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसे में सीटें किस तरीके से, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को अगर कम सीट आ जाती है, नीतीश जी को ज़्यादा आ जाती है, या उनको कम आ जाती है, आपको ज़्यादा आ जाती है, ये स्थिति क्या बननी है फिर? देखो, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा सीट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है इस बार हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता है। क्या आप चूंकि चुनाव को तो बहुत करीब से आकलन कर रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन आपको क्या लगता है जेडीयू को ज़्यादा सीटें आएंगी या बीजेपी को ज़्यादा सीटें आएंगी? एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मैं अभी गिनती नहीं कर रहा हूँ कुछ पार्टी को क्या आएगा। अच्छा, हम 5 पार्टी हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, हम है और कुशवाहा जी की समूह है। हम पूरा बहुमत पाएंगे। आंकड़ों की अगर बात करें तो कितने के आसपास आप लोगों को रहने की उम्मीद है? मैं कभी आंकड़ों की नंबर में फंसता नहीं हूँ। ऐसे माननीय गृह मंत्री जी ने 160 कहा है, तो मतलब उसके आसपास। अगर हम एलजेपी की बात करें तो पिछले बार के चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कई जगहों पे चुनाव में उतारे थे अपने उम्मीदवार। इस बार की अगर हम बात करें तो सब लोग, आप लोग सब साथ रह रहे हैं, तो वोटिंग पैटर्न की बात करें तो कितना फायदा उसका आप लोगों को मिलने जा रहा है? उसकी 100% फायदा हो रहा है। एनडीए इंटैक्ट और एकदम तंदुरुस्त है। मतलब वोटिंग में मतलब दल और दिल, जमीन और कागज दोनों पे मिले हुए हैं। दोनों दल, दिल, दिमाग सभी में हम एकाकार है। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह की फाइटिंग देखने को मिल रही है, 10 सीट पे फ्रेंडली फाइट हो रही है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका कोई गठबंधन नहीं है, उनका वो लठबंधन है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने भी कई रैलियों में कहा, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से व्यक्तिगत आरोप लगाया देश के प्रधानमंत्री पे, और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी एक दिवालिया व्यक्तित्व है। उनकी संस्कार नहीं है, उनके पास कोई मर्यादा नहीं रखते, कोई बात रखते और विचार शून्य, विवेक शून्य, विचार शून्य, एक निर्बोध व्यक्ति है। छठ बिहारियों के लिए एक पर्व नहीं है, एक इमोशन है, और छठ पर्व के नाम पे जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे, नाच लेंगे अगर छठ पर्व में उनको वोट का दिक्कत हो, उसको आप क्या मतलब देखते हैं? वो 2 दिन बाद तालाब में घुस गए बिना जानते हुए मछली पकड़ने के लिए। ये तो देखो
उनका संस्कार ऐसे ही है। आपको लगता है कि बिहार में भी बिना जाने बुझे वो आ गए हैं कि वोट मुझे मिल जाए? मेरे ख्याल से ना केवल बिहार, वो देश को ही समझे नहीं, देश की व्यवस्था को समझे नहीं, देश को लोगों को समझे नहीं। वो एक खोए हुए व्यक्तित्व है, भयंकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चलने वाला व्यक्ति है। और जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि कोई सभ्य समाज उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, खास करके संवैधानिक स्तर पे लोगों के लिए जो बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है देश के नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की एक व्यक्ति बने, ये बहुत चिंताजनक विषय है। हालांकि हम कांग्रेस की बात कर लें, उनकी स्थिति बिहार में आप किस तरीके से देखते हैं? अगर इंडिया गठबंधन में थोड़ा सा मैं बाइफरकेट करूं चीज़ों को, तो ना कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व बिहार में नहीं है, उन्हीं के लोग कह रहे हैं। लगता है कि डबल डिजिट में आ पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखो, वो मेरे को बहुत कल्पना नहीं है। एनडीए जीतने वाला है, इसलिए वो कहाँ तक रुकेंगे पता नहीं हो रहा है, अभी रुक जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ कोई पार्टी ही नहीं है बिहार में। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो उनकी पार्टी को उनका एक मास वोट बैंक लालू यादव जी के नाम पे है। तो आपको लगता है कि उस वोट बैंक में राहुल गांधी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दोनों इकट्ठे होने की भी कोशिश कर रहे हैं? तो उनके वहाँ बहुत झगड़े हैं। उनके जो गठबंधन की बात कह रहे थे, उनके वहाँ गठबंधन अंततः को तो हो ही नहीं पाया। कौन किस लिस्ट में रह रहा है, कौन सी सिंबल से रह रहा है, पार्टी क्या है, इसके अंततः फास्ट फेज के चुनाव खत्म हो गया, तब भी समाधान नहीं हुआ और आगे भी समाधान शायद नहीं हो पाएगा। जिस तरह के आरोप नीतीश जी पे भी लगाए गए, उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें की गई, आपको लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल करनी चाहिए। अमर्यादित व्यवहार है, जिन्होंने भी कर रहे हैं, विशेषकर तेजस्वी कर रहे हैं, तेजस्वी को पितृतुल्य है। इस प्रकार की बयानबाजी बिहार की गरीब लोगों को, बिहार के पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़ों को बहुत आहत करता है। ये निंदनीय बात है। और जो हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, वो जिस तरह से इस बार चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, आप लोगों ने अच्छी खासी सीटें भी दी हैं उनको, तो आपको क्या लगता है कि उनका सीट भी जिस तरह से स्ट्राइक रेट उनका लोकसभा में था, विधानसभा में भी वही होगा, या उसमें कुछ कमी बेसी देखने को मिल रहा है? समूचा एनडीए की स्ट्राइक रेट इस बार अभूतपूर्व रहने वाला है, अच्छा होगा। और आप जीत की तो बात कर रहे हैं, शपथ ग्रहण फिर कब होगा? जो तय करेंगे वो तो हो जाएगा, 14 को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद शपथ भी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल करूंगा कि पहले भी आप बिहार में आते जाते रहे हैं, देश के कई राज्यों में आपने चुनाव प्रभार को संभाला है। इस बार का चुनाव आपको दूसरे राज्यों के चुनाव से कितना इतर लग रहा है, अलग लग रहा है? देखो, बिहार हर एक राज्य की पिछले चुनाव, अगले वाला चुनाव और अच्छा हो जाता है। बिहार तो देश से एक अग्रणी राज्य है प्रजातंत्र की व्रत को पालन करने में, और प्रजातंत्र के व्रत पालन करने ने चुनाव में रंग लाना। बिहार के इस बार की चुनाव अनेक रंग को समावेश करके इंद्रधनुषी बनाई है, ये अच्छा हो रहा है। तो चलिए, इंद्रधनुषी रंगों का समावेश है, और निश्चित रूप से जैसा धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि वो जीत का रंग 14 तारीख को देखने को मिलेगा और फिर से सरकार बनेगी। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना।